भारत के दहशतगर्द नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजित डोवल है। डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का एतराफ़ कर चुकी। अमरीका, कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती, बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हमायत और माली मामलत कर रहा है। रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। खारजियों की इस्तलाह पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। फितनल हिंदुस्तान की इस्तलाह भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए है। मजीद बोले, कोई हमारी एटमी सलाहियत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत के दहशतगर्दी के इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ में कहा, कौन हैं वो लोग जो पहलगाम हमले में मुलविस थे? उन लोगों को कोई क्यों नहीं जानता? अगर वो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में गए तो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट का दौर है। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस होता तो आपके पास मालूमात होती। भारत ने आज तक इल्ज़ाम का सबूत पाकिस्तान से शेयर नहीं किया, न आलमी बरादरी से किया, न ही अपने अवाम से किया। अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलविस होता तो आलमी बरादरी भी इससे बाखबर होती। भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम जारी रखी। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत में हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। मजीद बोले, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इमरान अब्बानी घर की मोदी सरकार के खिलाफ लफ्जी स्ट्राइक। कहा, भारत दहशतगर्दी पर सिर्फ अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने वाले वाक़यात को उजागर करता है। APS और समझौता एक्सप्रेस जैसे वाक़यात को नज़रअंदाज करता है। दुनिया भारत के बैरूनी ममालिक में दहशतगर्दी पर सवाल उठाने लगी है। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत दिखाए और दुनिया से राब्ता रखा। भारत इनकार की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान बयानिए की जंग नहीं लड़ रहा, आलमी बरादरी को असल सूरत हाल से आगाह कर रहा है। मोदी सरकार को अमेरिका से झूठे का खिताब मिल गया। पाक भारत जंग बंदी में ट्रंप के किरदार से इनकार पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमे खारजा ने भारत को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान टीमी ब्रूस ने कहा कि बास बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया। नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं किया जाता। बाज़ आरा गलत होती हैं। सदर ट्रंप मुतादिद बार जंग बंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। इसी किरदार पर उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद किया गया। पाक तुर्क ताल्लुकात का नया बाब। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि तुर्की से ताल्लुकात तारीखी, देरीना और इंतहाई मजबूत हैं। दोनों ममालिक आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। बाहमी दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। दिफाई कमेटियों का इजलास सितंबर में मुनक्किद होगा। दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर गौर किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुनफ़रिद करार दे दिया। कहा, दोनों ममालिक में भाईचारे पर मबनी रवाबित हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा की वज़ारत ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। तुर्क वज़रा से बगल गिर हुए वफ़ूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफ़सीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक हुए। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। तुर्क वज़ीर दिफ़ा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दिफ़ाई ताउन और मुस्तक़बिल की शराकत पर गुफ्तगू।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद। माली साल 2024-25 में तरसीलाते ज़र 38 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलाते ज़र पर इजहार तशक्कुर। कहा तरसीलाते ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुश आइंद है। हालिया मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने की अक्कास हैं। तलाल चौधरी और शाजिया मरी में लफ्जी झड़प। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में तल कलामी। शाजिया मरी का सीडीए तरमीमी बिल पेश करने में रुकावट पर बरहमी का इज़हार। चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। तलाल चौधरी का चेयरमैन सीडीए का दिफा। कहा कि तहरीक इस्तेहकाक आई तो चेयरमैन का भरपूर दिफा करेंगे। शाजिया मरी ने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि धमकी तो आप दे रही हैं। वज़ारत कानून के हुकाम के आइन सुप्रीम है कि बयान पर दिलचस्प मुकालमा। शहरयार आफरीदी ने कहा कि बात दोबारा दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है। वज़ारत कानून के ऑफिसर के किरदार पर अरकान के दरमियान इख्तलाफ। शाजिया मरी ने कहा वो इस ऑफिसर के खिलाफ भी तहरीक इस्तेहकाक लाएंगी। नबील गबोल बोले खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत पर ये मगरूर हो गए हैं। नबील गबोल तलाल चौधरी के रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इस्लामाबाद में तेज बारिश, नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पानी के वेले में बह गया। मूसलाधार बारिश से शरीफाबाद नाले में अचानक पानी का बड़ा वेला आ गया। पुल से गुजरती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात। नौजवान मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश में पानी में बह गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक 22 साला मोहसिन शरीफ की तलाश जारी है। थाना शहजाद टाउन की हदूद में नाला कोरंग में भी तोगयानी सैलाबी रेले में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया गया। मॉनसून बादल इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नेस्टर टाउन में सबसे ज्यादा 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अहम शाहराहों नशेबी इलाकों में अंडर पासेस में पानी जमा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में बादलों की झड़ी झंग। चन्योट, बूरेवाला, हाफिजाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिशों से दरियाई सिंध में तोगयानी है। मियांवाली के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कच्चा गुजरात के मुतादिद कच्चे मकान दरिया में बह गए। मुतादिद देहात दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा। 18 हज़ारी में हेड तरीमो के मकाम पर भी पानी में इजाफा। बहाव 48,088 क्यूसेक तक पहुँच गया। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने मफाहमत को एहतजाज से बेहतर करार दे दिया। कहा पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत, और मुफाहमत ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात से हालात में बेहतरी आ सकती है। पीटीआई की क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिखा गया, ताहम अब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होंगे। हम अदालती अमल को अदालत में ही हल करने की कोशिश करते रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतले की दरख्वास्त पर समाअत ना होना आपके सामने है। जजेस को वोट देने से मुतालिक बानी पीटीआई से कोई मशवरा नहीं हुआ, ये मेंबरान का फैसला था। सख्त फैसलों के बाद केपी को पांव पर खड़ा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे के वसाइल बढ़ा दिए, अब आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला किस्सा नहीं होगा। एक साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की, वो काम करूंगा जो मुझे लगेगा कर सकता हूँ। कई साल से अजला और तहसीलों में अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के अंडर पासिस पर भी काम जल्द शुरू होगा। केपी हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत जम अजला में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुश्तरका लाहेअमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को दावतनामे इरसाल किए जाएंगे।
नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में ANP की बड़ी विकेट उड़ा दी। समर हारून बलोर अवामी नेशनल पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में क़यादत पर इजहार एतमाद। मुआशी तरक्की की दुरुस्त सम्त पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन। समर हारून ANP की सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और रुकने सूबाई असम्बली रह चुकी। एहतजाज पे तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। वो तो एक जमहूरी मुआशरे में हर किसी का जो है वो आईनी हक है। इन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज कह के पुरअमन एहतजाज किया ही नहीं है, तो इनके इस कहने पे कौन एतमाद करेगा? प्रैक्टिकल वही होना है। इसलिए इनको उसके मुताबिक जो है वो अपनी पेशबंदी करनी चाहिए, किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। एहतजाज की प्लानिंग पर राना सनाउल्लाह ने हरीफ जमात को फिर खबरदार कर दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, PTI ये ना समझे कि इस्लामाबाद आने से उन्हें रिलीफ मिलेगा। ये बताएं उनका एहतजाज पुरअमन कब हुआ? माजी वाला अमल दोहराया तो फिर रद्द अमल भी दिया जाएगा। बानी के बच्चे आ जाएं तो क्या उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? बैरिस्टर सैफ का पंजाब में 10 खरब की मुबैना बेज़ाब्तियों पर लफ्ज़ी वार। इल्ज़ामात किया शरीफ खानदान पंजाब की आवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। खामोशी ने वज़ीर आला मरियम नवाज की करप्शन पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मरियम नवाज पंजाब की आवाम के 10 खरब रुपए डकार गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जाली दानश्वर करार दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा, रिपोर्ट 2018 से 2023 के दौरान गंदम खरीदारी और सब्सिडी की है। इसमें बाजार और परवेज़ इलाही का दौर का कच्चा चट्ठा भी शामिल है। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फरा गोगी के डाकियर चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। शरीफ फैमिली के बोगस में आपका लीडर वज़ीर आज़म हाउस से अडियाला पहुंच गया। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही नजर आ रहा है। हुकूमत ने हातम ताई की खबर पर लात मार दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में सिर्फ 50 पैसे कमी। बिजली की कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरा किसानों के लिए पैकेज इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई काबीना ने सखर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए 10 अरब 56 करोड़ रुपए का बगैर सूद कर्ज भी मंजूर कर लिया। सिंध काबीना ने सिंध बैंक के साथ मुफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी दी ताकि बेनज़ीर हारी कार्ड को जल्द अज जल्द फॉल बनाया जा सके। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के लिए रिलीफ। एडहॉक अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 12% एडहॉक अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। एडहॉक अलाउंस का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में माहाना 8% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। लियारी में मुनहदिम अमारत की छानबीन के दौरान होलनाक इंकशाफात, रेवेन्यू और SPCA के रिकॉर्ड में तजादात। कई प्लॉट्स नंबर और SPCA की इंतबाही खतूत में फ़र्क निकला। इंक्वायरी कमेटी ने लियारी वाक़े पर मुतल्लिका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरनाक इमारतों से मुतालिक एक और इजलास बुला लिया। कराची में नाकाबिल रिहायश इमारतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। कराची में पुरअसरार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा का पोस्टमार्टम मुकम्मल।
पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस हालत में नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA और केमिकल एग्जामिन के सैंपल ले लिए गए। सैंपल के एग्जामिन के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। लवाहिकीन से रब्ता भी हो गया। मरहुमा के मोबाइल फ़ोन का डेटा मिल गया। अदाकारा के वालिद ने कराची आकर लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस के राब्ते पर कहा काफ़ी अरसे से हुमैरा से रब्ता ख़त्म कर दिया है। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। दौरान समात 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान में चीन, फिलिपाइन, नाइजीरिया, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे की खवातीन भी शामिल। 2026 के हज के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज़ 2 लाख से ज़ायद आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा ली। वज़ारत हज ने कहा रजिस्ट्रेशन लाजमी है और सिर्फ वही अफराद हज के अहल तसव्वुर होंगे जिन्होंने मुकर्ररा वक्त में अपनी दरख्वास्त जमा कराई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्त गुजार सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। टिकटॉक अकाउंट बंद ना करने पर सांसें बंद कर दी। रवात में बाप ने 16 साल बेटी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इखलाक ने महक शहजादी को मोबाइल से टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा। इनकार पर मुलजिम तैश में आ गया। अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बनू में घर और थाने पर दहशतगर्दों के ड्रोन से हमले। घर पर क्वाडकॉप्टर से गिराए बम धमाके में खातून जा भाग। बच्चों समेत 3 जख्मी हुए। दहशतगर्दों का मेवियान पुलिस स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला। बम फटने से सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ में सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी नहीं हो सका। नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। दूसरी जानिब दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ट्रिमी ब्रूस कहते हैं कि हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। ट्रंप की क़यादत में इंतज़ामिया मुल्की मफाद और आलमी अमन के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदे के लिए भी कोशिश हो रही है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जद्दा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जहारियत की मज़म्मत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने जंगबंदी को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया।